मांगलिक से मंगल तक का सफ़र। इंदौर के एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए ताका झाकी करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर एक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलकें झुकाए बैठी थी और कुछ लोग उसके आसपास उसको घेर के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का बैठा था जो उस लड़की को ही बार बार चोर नज़रों से देख रहा था या फिर शायद उस लड़की के उसको देखने का वेट कर रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई। कोई उससे कुछ बोलता तो वो बस हाँ में जवाब दे देती। तभी उस लड़की की माँ अदिति जी अपने सामने बैठी महिला से बोली, तब तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। सामने बैठी उस महिला ने एक नज़र अपने पति और फिर उस लड़के की तरफ देखा तो दोनों ने पलकें झपका दी। फिर वो महिला सुधा जी अदिति जी से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। फिर वो महिला सुधा जी अदिति जी से बोली, हमें मंजूर है। एक बार आप अपनी बेटी वैशाली से भी पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज़ गूंजी। वैशाली के पापा मनोज जी बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वही घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़के के पापा विपिन जी बोले, ये तो आपने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्ची को, वरना तो आजकल की लड़कियां सीधा घर से ही भाग जाती हैं। मनोज जी फिर अपनी तेज आवाज़ में बोली, हमारे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा ख्याल भी लाया तो वो अच्छे से जानती है उनकी समाधि घर के बाहर होगी। अंदर डोर के पीछे छुपकी खड़ी दो लड़कियां डर सी गई। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बन के आएगी। वैशाली सबकी बातें सुन के अपने मन में व्यंग हंसी हंस दी। बहू बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता। वैशाली अपने मन में सोच रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली के हाथ में मिठाई की प्लेट ज़बरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, चलो अब सबका मुंह मीठा करवाओ। वैशाली की तो अब आदत हो गई थी वेटर बनने की। ये उसके लिए 49वां रिश्ता जो आया था और वैशाली ये भी जानती थी कि कुछ ही देर में ये लोग भी उसको मना करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सिर नीचे करके उठी और बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगी। अदिति जी ने भी वैशाली की तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिया। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर आपको पसंद नहीं होगा तो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो ये समझ के चलिए कि सुशील बहू अपने घर लेकर जाएंगे यहाँ से। वैशाली फिर मन में हंसी और बोली, सरकारी नौकरी की ही वजह से तो इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो मेरे ही घर वाले फांसी दे देते मुझे। और बहू क्यों, सीधा नौकरानी बोलो ना। वैशाली मिठाई की प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत नीचे नज़रें उठा के उस लड़के को देखा
तो उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। वो 45 साल का कोई आदमी था। उस आदमी ने वैशाली को देख के आंख मार दी और अपना विजिटिंग कार्ड वैशाली के हाथ में पकड़ा दिया और कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नज़रें झुका ली, फिर शांति से आके अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई। तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की माँ सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी अब हमको इजाज़त दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाके पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा के आपको 1-2 घंटे में कॉल करके बता देते हैं। सभी के फेस पर मुस्कान आ गई। आदित्य जी ने लड़के वालों को विदा कर दिया। लड़के वालों के जाते ही डोर के पीछे जो लड़कियां छुपी हुई थी वो बाहर आ गई और जो नाश्ता बचा था वो जल्दी जल्दी उठा के कुछ खाया, कुछ अपने हाथों में भर लिया कि तभी आदित्य जी और मनोज जी अंदर आए तो सब सुन्न होकर खड़े हो गए। मनोज जी ने एक नज़र वैशाली को घूर के देखा और आदित्य जी से बोले, इस लड़की को बोल दो, इतनी मुश्किल से कोई लड़का तैयार हुआ है। अभी पंडित जी जो जो रस्म और रिवाज बोले शांति से बिना मुंह बनाए कर दे। आदित्य जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मनोज जी अपनी किराने की दुकान जाने के लिए अपना फ़ोन और